हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास। सिक्स की साइंस की क्लास में आज हम ले रहे हैं चैप्टर 5 पदार्थों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपकी डे टू डे लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। इस चैप्टर में आप बहुत कुछ सीख लेंगे इस चैप्टर को जब हम क्लियर कर लेंगे। तो चैप्टर हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। पार्ट 1 आज हम करेंगे। चलिए देखते हैं चैप्टर में आज आपको पढ़ना क्या क्या है। देखिए, हमारे दैनिक जीवन में हम बहुत से ऐसी चीज़ें देखते हैं हमारे आसपास जिनमें हम पदार्थों को किसी न किसी तरह से मिश्रण में से पृथक करते हुए देखते हैं। मिश्रण यानी मिक्सचर। जैसे आप सिंपली एक नींबू का पानी ले लीजिए, तो नींबू के पानी में क्या है, आपने पानी मिलाया, नींबू मिलाया, नमक मिलाया और क्या मिला दिया, शक्कर मिला दी, तो ये एक शरबत बन गया। शरबत एक मिक्सचर है। अब इस मिक्सचर के अंदर यानी इस मिश्रण के अंदर ये जो आपने चीज़ें मिलाई है, ये सब क्या है, मिश्रण के घटक हैं या मिश्रण के अवयव कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे मिश्रण आपने अपने आसपास देखे हैं और आपने उनमें से मिश्रण के अवयवों को पृथक करते हुए भी देखा है, मिश्रण में से पदार्थों को पृथक करते हुए भी देखा है। ठीक है, पृथक का मतलब सेपरेट करना। ओके, तो देखिए फॉर एग्जांपल हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हम उस मिक्सचर में से पदार्थों को किस प्रकार से पृथक कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए, चाय बनाते समय आप चाय की पत्तियों को क्या करते हो, चाय क्या है, चाय तो लिक्विड है, और उसमें से ठोस पत्तियों को आप क्या करते हो, इस छलनी की सहायता से पृथक करते हो या नहीं करते हो। तो ये जब छलनी की सहायता से आप इसको पृथक करते हो तब आपको क्या प्राप्त होता है, आपको प्राप्त होता है चाय और छलनी में बचे हुए चाय की पत्तियाँ। ये जो चाय है वो उपयोगी अवयव है जिसे आप पीते हो, और ये जो चाय की पत्तियाँ हैं वो अनुपयोगी अवयव है जिसे आप बाहर फेंक देते हो। यही करते हो कि नहीं करते। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फसल की कटाई के बाद आपने देखा होगा खेतों में फसल की कटाई के बाद किसान क्या करता है, फसल को एक गट्ठर में बांधता है या अनाज की जो डंडियाँ होती है उसको गट्ठर में बांध कर इस प्रकार से अनाज से डंडियों को अलग करता है। आपने देखा होगा, है ना। तो इनसे हमें ये जो पृथक्करण हो रहा है यहाँ पर, इससे हमें ये जो अनाज है वो डंडियों से अलग मिल जाती है, और साथ ही साथ पीटते समय क्या होता है, इन भूसों से भी ये दाने अलग हो जाते हैं, और ये जो डंडियाँ होती है वो पशुओं को चारे के रूप में खिलाने के लिए काम में आ जाती है। तो अनाज जो हमें प्राप्त हुआ वो है उपयोगी अवयव जो कि हम काम में लेते हैं, और भूसा और खली जो हमें प्राप्त होता है वो चारे के रूप में गाय को देने के लिए या पशुओं को देने के लिए काम में आती है। तो ये हमारे लिए तो अनुपयोगी अवयव हो गया। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, पृथक्करण की अलग अलग पृथक कर रहे हैं पदार्थों को। इन पदार्थों में से कुछ उपयोगी पदार्थ है, कुछ अनुपयोगी पदार्थ है। और इसी के साथ साथ आप देखिए कि कुछ आपने देखा होगा मक्खन को पृथक करते हैं। आपने अपने घर में देखा होगा मक्खन दही का बिलोना करते हैं या दूध का बिलोना करते हैं। तो बिलोना आपने देखा होगा इस प्रकार से किया जाता है। बिलोना करते समय आपने देखा कि आपको मक्खन अलग प्राप्त हो जाता है, छाछ अलग प्राप्त होता है। अभी तक जो हमने एग्जाम्पल देखे उसमें हमने देखा कि कुछ अनुपयोगी पदार्थ थे, हानिकारक पदार्थ थे, और कुछ उपयोगी पदार्थ थे। ठीक है, मिक्सचर में से जिसमें हमने पृथक किया। लेकिन यहाँ पर तो ये दोनों ही उपयोगी पदार्थ हैं, है ना।
तो मक्खन जो है वो भी उपयोगी पदार्थ है, आप खाने में काम में ले लेते हो। और छाछ जो नीचे बचता है पानी के रूप में वो भी उपयोगी पदार्थ है, उसे भी आप पीने के लिए काम में लेते हो। तो यहाँ जो हम मिश्रण में से पृथक कर रहे हैं वो दोनों ही पदार्थ क्या है, उपयोगी पदार्थ हैं। तो ऐसा भी होता है कभी कभी कि पदार्थों के मिश्रण में से हम केवल अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थों को ही पृथक नहीं करते, हम क्या करते हैं, उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं। कभी कभी मिक्सचर के अंदर एक से ज़्यादा उपयोगी पदार्थ होते हैं, हमें उन्हें भी पृथक करना होता है। अब देखिए, लास्ट जो चैप्टर 3 हमने किया था तंतु से वस्त्र तक, उस चैप्टर में आपने देखा था कि कपास को ओटा जाता है। कपास के अंदर बिनौले होते हैं, कपास के बीज होते हैं, उन बीजों से रुई को भी पृथक किया जाता है। तो ये भी एक प्रकार का मिक्सचर हो गया, मिश्रण हो गया। इस मिश्रण में क्या हुआ, हमने कपास को बीजों से अलग किया, ये मशीनों की सहायता से किया। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ हानिकारक पदार्थ हुए, कुछ क्या हुए, उपयोगी पदार्थ हुए। इसी तरह से आपने देखा, आप क्या करते हो, कभी आपने नमकीन दलिया खाया, कभी आपने पोहा खाया है, तो ये नमकीन दलिए के अंदर सब्जियों का मिक्स वेजिटेबल हो जाता है ना। इसी तरह से पोहे के अंदर भी बहुत सारे पदार्थ मिले हुए होते हैं जो खाद्य पदार्थ आप खाते हो। लेकिन कभी कभी आता है ना, कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि हमें मिर्ची नहीं खानी, हमें टमाटर नहीं खाना, हमें प्याज नहीं खाना, या हम मूंगफली नहीं खाएंगे, या हम करी पत्ता निकाल देंगे। तो कुछ बच्चों को नहीं पसंद होता है, ओके, तो वो क्या करते हैं, उनको साइड कर देते हैं और बाकी चीज़ें खा लेते हैं। तो ये भी क्या हुआ, ये भी तो एक पृथक्करण हुआ। आपने क्या हुआ, आपको जो नहीं पसंद, आपने उन खाने वाली पदार्थों को निकाल दिया, साइड कर दिया, सेपरेट कर दिया, और जो आपको पसंद था आपने वो खा लिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पदार्थों का पृथक्करण है। इसी तरह से आप देखिए, फलों की टोकरी में से अगर आपको फल को छांटने के लिए बोल दिया जाए तो आप क्या करेंगे, फलों की टोकरी में से हाथ से उठा कर एक एक फल को अलग करेंगे ना। तो ये भी एक तरह का पृथक्करण हो गया, ओके। लेकिन वहाँ तो हम फल की बात कर रहे थे जो कि बड़े बड़े थे, आप हाथों से उसको अलग कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, अगर मैं आपको नमक दे दूँ और थोड़ी सी रेत दे दूँ और उन दोनों का मिक्सचर बनाने को कहूँ, तो क्या इस मिक्सचर के बनने के बाद आप रेत को और नमक को एक साथ अलग अलग हाथ से चुनकर पृथक कर सकते हैं? या मैं आपको दे दूं नमक और शक्कर का मिक्सचर इस प्रकार से, तो क्या आप उसमें से नमक और शक्कर को हाथ से चुनकर अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हाथ से चुनकर हम अलग कर सकते हैं उन पदार्थों को जो पदार्थ बड़े हो, जिनके लिए हम बड़े पदार्थों को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मिश्रण में से हाथ से चुनकर सेपरेट कर सकते हैं। वो हमारे लिए कंफर्टेबल होता है, सुविधाजनक होता है। लेकिन हम बहुत जब बारीक बारीक मिश्रण के अवयव होते हैं, कण बहुत छोटे होते हैं, तब हाथ से पकड़कर उन्हें पृथक करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लिए कि पदार्थों का पृथक्करण हमारे चारों ओर हो रहा है, हम किसी न किसी रूप से पदार्थों का क्या कर रहे हैं, पृथक्करण कर रहे हैं। क्लियर। लेकिन आपने कभी सोचा कि हमें पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता एक्चुअली होती क्यों है, क्यों हम पदार्थों को पृथक करते हैं? तो देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल्स हम कर रहे थे, तभी मैंने आपको ये समझाया कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, उनमें से मिश्रित जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, जो हमारे लिए अनुपयोगी पदार्थ होते हैं या हानिकारक पदार्थ होते हैं, उन्हें क्या करते हैं, हम पृथक करते हैं। जो हमारे लिए क्या है, अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थ है, उन्हें हमें क्या करना होता है, पृथक करना होता है, ताकि हम उन्हें हटा दें और जो उपयोगी पदार्थ है, जो हमारे लिए काम की चीज़ें हैं, उनको हम काम में ले सकें। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे दाल और चावल में से, अनाज में से हम कंकर पत्थर पृथक करते हैं। ये कंकर और पत्थर जो होते हैं वो हानिकारक पदार्थ होते हैं, हमारे किसी काम के नहीं है। इसी तरह से चाय में से चाय पत्ती हम पृथक कर रहे हैं, तो चाय पत्ती हमारे लिए कोई काम की नहीं है, जो बची हुई चाय पत्ती होती है वो हमारे लिए कोई काम की नहीं है, तो उसको हम सेपरेट कर देते हैं। क्लियर। तो इसीलिए पदार्थों को, अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को हम पृथक करते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा क्या करते हैं, कभी कभी मिश्रण में क्या होते हैं, एक से अधिक उपयोगी पदार्थ उपस्थित होते हैं। अब
अब हर एक पदार्थ का, हर एक अवयव का एक अलग अलग उपयोग है, तो उन सारे उपयोगों को उसकी आवश्यकता अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा, उनको उपयोग में लेना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने दही का मंथन किया, तो दही के मंथन में से हमें क्या मिला, मक्खन मिला, और हमें क्या मिला, छाछ मिली। अब मक्खन को आप अलग तरह से यूज़ करेंगे और छाछ को आप अलग तरह से यूज़ करेंगे, तो इसीलिए उन दोनों को पृथक करना आवश्यक है। तो एक समान उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मिश्रण को पृथक करना पड़ता है। वह उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं, कहने का अर्थ ये है कि किस लिए इन प्रक्रमों को हम कर रहे हैं। जैसे चावलों से पत्थर को पृथक करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ओके, तो लास्ट पॉइंट आपका ये दे रखा है कि पृथक्कृत अवयवों का हम क्या करते हैं, यानी कि जो मिश्रण में से अवयव आपने पृथक किए हैं उनका अब आप क्या करोगे। ओके, तो देखिए इनका मैचअप करना है, ये आपस में सही तरीके से आपको नहीं बताए हुए हैं, आप इसे सही तरीके से मैचअप करेंगे। तो फर्स्ट आप देखिए, चावलों से पत्थरों को पृथक करना। तो चावलों से आप पत्थरों को पृथक क्यों करते हैं, क्या इसका रीज़न है। जो पत्थर होते हैं वो हानिकारक अवयव है या वो अशुद्धि है। ओके, चावल में हम चावल को खाते हैं और बाकी के जो ये पत्थर हैं वो हमारे लिए हानिकारक है, वो अशुद्धियाँ हैं, तो उन्हें हम अशुद्धियों के रूप में दूर करते हैं। ओके, तो इसका पॉइंट ये बन जाएगा आपका, चावल से पत्थरों को पृथक करने के लिए हानिकारक अवयवों और अशुद्धियों को हम दूर करते हैं। पत्थर हानिकारक अशुद्धियाँ हैं और इस अशुद्धियों को हम क्या करते हैं, ठोस अवयव है और इन्हें हम फेंक देते हैं। ओके, जो पत्थर है वो ठोस अवयव है और उन्हें हम फेंक देते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन क्यों किया जाता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, ये दो भिन्न और उपयोगी पदार्थ हैं जिनका हमें अलग अलग उपयोग करना होता है, इसीलिए हम इन्हें पृथक करते हैं और इन दोनों ही अवयवों का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। क्लियर। चाय की पत्तियों में हम क्या करते हैं, अनुपयोगी अवयव को दूर करते हैं और हम अशुद्धियों को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। क्लियर। तो ये टेबल आपको देख लेनी है, टेबल आप अच्छे से देख लेंगे और लर्न भी कर लेंगे कि किस प्रकार के प्रक्रम में आप किस तरह से पृथक्करण करते हैं। देखिए, मिश्रण के पृथक्करण की जो विधियां हैं वो मेनली 2 पॉइंट्स पर डिपेंड करती है कि आप किस तरह से सेपरेशन करेंगे। देखिए, जो पृथक्करण है उसका जो मेथड है, हर एक पदार्थ को, हर एक मिक्सचर को आप एक ही तरीके से अलग अलग नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने हाथ से चुनकर अगर फलों को अलग किया या आपने दाल में से कंकर को हाथ से चुनकर अलग किया तो उसी हाथ से चुनकर आप चीनी और नमक के मिश्रण को पृथक कर सकते हो। तो हर प्रकार के मिश्रण के अवयवों को अलग करने के लिए आपको अलग अलग तरह की विधियां अपनानी पड़ेगी और वो विधियां आप कौन सी अपनाएंगे वो किस पर डिपेंड करता है कि मिक्सचर के जो अवयव हैं, मिक्सचर के जो घटक हैं वो किस प्रकार के हैं, यानी कि उनके कणों का आकार कैसा है, उनके कणों का आमाप साइज़ कैसा है, वो आकार में बड़े हैं या आकार में छोटे हैं, इस पर पृथक्करण की विधि डिपेंड करती है। इसके अलावा पदार्थ के कण जो हैं वो किस अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे ठोस अवस्था में हो सकते हैं, वो द्रव अवस्था में हो सकते हैं या वो गैसीय अवस्था में हो सकते हैं। मिक्सचर तो किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो इसीलिए ये जो पदार्थ के जो कण हैं वो किस अवस्था में उपस्थित है मिक्सचर के अंदर, उस पर भी ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी विधि अपनाएंगे उसको अलग करने के लिए। क्लियर। तो मिश्रण के पृथक्करण की विधियां 2 कारकों पर निर्भर करती है। फर्स्ट है कि कणों का आकार कैसा है और सेकंड क्या है, कणों की अवस्था कैसी है। क्लियर। तो इसी बेसिस पे पृथक्करण की विधियां कितनी हो गई, देखिए सबसे पहले हमें पढ़ना है हस्तचयन विधि। पृथक्करण की फर्स्ट विधि कौन सी है, हस्तचयन, जिसे हम हैंड पिकिंग विधि भी कहते हैं, हैंड पिकिंग मेथड। ओके। नेक्स्ट आता है आपका थ्रेशिंग। थ्रेशिंग कहलाता है अन्न कणों को पृथक करने के लिए। इसके बारे में डिटेल स्टडी हम आने वाली पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है निष्पावन, जिसे हम विनोइंग भी कहते हैं, फटकना भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है चालन, जिसे सीविंग भी कहते हैं।
और उसके बाद आता है अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। देखिए अवसादन वर्ड को इंग्लिश में कहा जाता है सेडिमेंटेशन, निस्तारण वर्ड को कहा जाता है डिकेंटेशन और लास्ट में निस्यंदन वर्ड को कहा जाता है फिल्ट्रेशन। इनके बारे में जो डिटेल स्टडी ये किस प्रकार से होती है वो हम हमारी आने वाले पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। वाष्पन तथा संघनन लास्ट विधि है पृथक्करण की, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है ये आपको नाम याद रखने हैं। पृथक्करण की विधियाँ कौन कौन सी हैं नाम लिखने के लिए आपको पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो नाम सारे आपको याद होने चाहिए। अब देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं हस्त चयन विधि। जैसा कि नाम से पता चलता है कि हाथों से चुनकर अलग करना, हाथों से चयन करना। अब ऑब्वियसली आप हाथों से चयन किस प्रकार की कणों को करेंगे। आपने देखा होगा आपकी मदर इस तरह से करती है, जब घर में दाल साफ़ करती है या अनाजों को साफ़ करती है, गेहूँ साफ़ करती है, चावल साफ़ करते हुए आपने देखा होगा, तब आपने देखा कि उनमें से वो जो कंकड़ और पत्थर होते हैं, ये जो कंकड़ और पत्थर होते हैं वो थोड़ी कम मात्रा में होते हैं, अशुद्धियाँ जो होती है वो कम मात्रा में होती है, तो उन्हें आसानी से हाथ से चुनकर पृथक कर लिया जाता है। ठीक है, तो किसी मिश्रण में अब ये जो कण हैं वो थोड़े बड़े बड़े हैं जो हाथ में आ सकते हैं, हाथ से आप उनको चुन सकते हैं। तो किसी मिश्रण में क्या है, अगर कण बड़े बड़े हैं और असमान आकार के हैं, असमान आकार का मतलब ये हो गया कि अवयवों के कणों का आकार समान नहीं है। चावल के कण अलग टाइप के हैं, कंकड़ जो है वो अलग टाइप के हैं। ओके, इनका आकार डिफरेंट डिफरेंट है, इसीलिए आप इसको आसानी से पहचान लेते हो और पहचान कर इसको आसानी से हाथ से चुनकर अलग कर सकते हो। तो किसी मिश्रण में से बड़े और असमान आकार के अवयवों को हाथ से चुनकर पृथक करना हस्तचयन कहलाता है। ओके, तो डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब देखिए हस्तचयन विधि द्वारा हम किस प्रकार के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। तो ऐसे मिश्रण में अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा नहीं होगी। ओके, मिश्रण बहुत ज़्यादा कम होगा या लिमिटेड होगा या स्मॉल स्केल पर। स्मॉल स्केल का अर्थ ये हो गया कि आप अपने घर पर अगर अनाज साफ़ कर रहे हैं, आप दाल साफ़ कर रहे हैं, तो ये रेगुलर बेसिस पे आप बहुत कम मात्रा में साफ़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में कम मात्रा में जब आपको अशुद्धियों को पृथक करना हो, कणों का आकार बड़ा हो, असमान हो, तब आप हस्तचयन विधि द्वारा मिश्रण के अवयवों को ईजीली क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। ओके, जैसे दाल, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, दाल में से कंकड़ पत्थर साफ़ करना, अनाज में से भी कंकड़ पत्थर साफ़ करना, या फ्रूट्स का चयन करना, है ना, फलों की टोकरियों में से क्या करना, फलों का चयन करना। तो इस प्रकार के मिश्रणों को पृथक करने के लिए आप हस्तचयन विधि यानी हैंड पिकिंग मेथड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट विधि आपकी आती है थ्रेशिंग। अब देखिए थ्रेशिंग विधि में क्या होता है, अनाज में से भूसा या हम ये कह सकते हैं कि जो फसल काटी जाती है, फसल के मैच्योर होने के बाद उस फसल में से क्या करते हैं, डंडियों में से जो दाने हैं उनको पृथक करते हैं। अनाज के दानों को पृथक करने की जो क्रिया होती है वो थ्रेशिंग कहलाती है। आपने देखा होगा कि जब अनाज की कटाई की जाती है, अनाज की जब हार्वेस्टिंग होती है, तब आपने देखा उनकी ये इस प्रकार की स्पाइक्स आपको दिखाई देती है। इन स्पाइक्स के साथ साथ ये डंडियाँ भी आपको दिखाई दे रही है ना। तो इन डंडियों के साथ ही उनको काटा जाता है और इन्हें आसानी से सुखाया जाता है ताकि अच्छे से ये सूखने के बाद जब इनको पीटा जाता है इस तरह से एक बड़े से लकड़ी के पट्टे पर, तब ये क्या होते हैं, आसानी से ये दाने अलग हो जाते हैं और जो डंडियाँ होती है वो अलग हो जाती है। देखिए आप, ये जो दाने हैं वो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं और ये जो पीछे बची हुई डंडियाँ जो होती है वो अलग कर दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में क्या करते हैं किसान, एक जो फसल के अनाज का जो पूरा एक गट्ठर होता है उसे बांधते हैं। गट्ठर को बांध कर एक सुखाते हैं, अच्छे से धूप में सुखाने के बाद जब वो पूरी तरह से धूप में सूख जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तब क्या होता है कि इस बड़े से लकड़ी के पट्टे पर क्या करते हैं, उस गट्ठर को पीटते हैं, जिसकी वजह से जो दाने हैं वो एक तरफ गिर जाते हैं और जो डंडियाँ होती है वो अलग हो जाती है। क्लियर। तो ये विधि जो है वो थ्रेशिंग कहलाती है। सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों यानी कि अनाज को पृथक करने का जो प्रक्रम है वो थ्रेशिंग कहलाता है। ओके, अब ये थ्रेशिंग जो है
वो पहले तो लोग क्या करते थे, छोटे खेत होते थे तो स्वयं कर लेते थे, मज़दूरों के द्वारा करवाते थे, परंतु अभी वर्तमान में थ्रेशर मशीन का उपयोग करके ये कार्य किया जाता है। थ्रेशर मशीन जो है वो इस तरह से गन्ने की मशीन आपने देखी होगी, गन्ना का जो रस निकाला जाता है उस प्रकार की मशीन के समान मशीन होती है, जिसमें एक तरफ से तो पूरे के पूरे गट्ठर को डाला जाता है, अनाज का पूरा गट्ठर डाला जाता है, दाने अलग इस तरह से सेपरेट हो जाते हैं और जो खली होती है वो नीचे, या जो भूसा या डंडिया जो होती है वो नीचे हो जाती है अलग। इससे भी हमें क्या होता है कि अनाज के कणों से, अन्न कणों से हम डंडियों को पृथक करते हैं और इस विधि को हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक है, तो चैप्टर में आज हमने पृथक्करण की आवश्यकता के बारे में डिटेल स्टडी की और इसके अलावा हमने पढ़ा है पृथक्करण के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। और पृथक्करण की विधियों में सबसे पहले हमने पढ़ा हस्त चयन यानी हैंड पिकिंग मेथड, और सेकंड हमने पढ़ा है थ्रेशिंग यानी कि जो अन्न कणों से अनाज को पृथक करने की विधि है। क्लियर? तो आज की वीडियो में हम इतना ही कंप्लीट करेंगे। हम इसके आगे के जो पृथक्करण की विधियां हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो होपफुली आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे चैप्टर को आगे की ओर ले जाएंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, वीडियो अगर आपको पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाइए, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ आपको नोटिफिकेशन उससे मिल जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे इसी वीडियो के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पार्ट में।